जैसे आज नेटफ्लिक्स पे या प्राइम वीडियो पे या एनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म you get series already uploaded, right? I mean, at least one or two seasons already उसमें रहते हैं. You can binge watch those series. But हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था. हमारे टाइम पे वीकली बेसिस पे एपिसोड. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिटवीन टू जनरेशंस. मैं हूँ अमोल, एक प्राउड मिलेनियर, एंड विथ मी एज ऑलवेज हमारे जेंजी के एनर्जी बॉम्ब्स मनस्वी एंड मधुरा. आज एक हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आई गेस इट्स एवरीवन्स पार्ट ऑफ लाइफ, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया. हम इन बैक इन डेज हमारे ज़माने में दूरदर्शन था, सो दूरदर्शन से टू द डिजिटल स्ट्रीम्स हम देखेंगे आज कैसे एंटरटेनमेंट has been changed across generations. With that, let's first introduce Manasvi and Madhur. A quick intro from your side. I mean, people already know you, but if there are any new subscribers to our channel, they might not know you. So, quick intro from you. So, hello friends, my name is Manasvi, and today's topic is entertainment. So, I'm uh, sh- talking about our Gen Z generation, and our entertainment is basically mobile reels. It is a part of our lives. ओके मनस्वी, तो हम देखेंगे कि हमारे ज़माने का एंटरटेनमेंट अच्छा था कि तुम्हारे ज़माने का एंटरटेनमेंट अच्छा है. बट बिफोर वी कम टू दैट डिस्कशन, लेट्स मूव टू मधुरा. Yes, hello guys. हमारे जमाने का entertainment means and Netflix, reels, YouTube's, OTT platform एंड ऑल। वैसे मामा आपके ज़माने का क्या था? हाँ, हमारे ज़माने में ओटीटी वाज़ द वंडर वर्ड. आई मीन, उस ज़माने में कोई ओटीटी बोलेगा तो समझेगा भी नहीं. बट वी हैड सीरियल्स, एंड सीरियल्स भी ऐसे था कि फैमिली वो ड्रामा। वीकली फैमिली ड्रामा. आई मीन, क्योंकि सास भी कभी बहुत हो बहुत ही जो ऐसा सीरियल था, एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग जब कोई कैरेक्टर उसमें मर जाता था. वी वर सो इमोशनली कनेक्टेड विद दोज सीरियल्स. एक तो ये था कि जैसे आज नेटफ्लिक्स पे या प्राइम वीडियो पे या एनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म you get series already uploaded, right? I mean, at least one or two seasons already उसमें रहते हैं. You can binge watch those series. बट हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था. हमारे टाइम पे वीकली बेसिस पे एपिसोड आता था. सो हाँ, वी वर डाइंग फॉर दोज एपिसोड्स कि कब संडे आएगा या मंडे आएगा, जब जब कभी भी वो एपिसोड रिलीज होता था. सो हम ईगरली वेट करते थे वो एपिसोड का. एक उसमें अलग मजा भी था. एक क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट भी था, क्यूरियोसिटी थी कि वो एपिसोड भी ऐसे मौके पे एंड करते थे कि लोगों में इंटरेस्ट आ ही जाता था कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा. और ईगरली पीपल वर वेटिंग फॉर दोज एपिसोड. तो हमारे हाँ, पर ज़माने में जेनज़ीज़ में एंटरटेनमेंट. इतना पेशेंस नहीं है। हाँ, मैं वही उसी पे आने वाला था कि मिलेनियल्स को एंटरटेनमेंट का मतलब था पेशेंस. ओके, वी विल वेट, जब आएगा तब देखेंगे, ऐसा था वो. और तुम लोगों को शक्तिमान नहीं पता होगा, राइट? नाम सुना है। नाम सुना है, हाँ. सो दैट वाज आवर फर्स्ट सुपर हीरो. लेकिन जैसे आज के इसमें है कि कैप्टन अमेरिका या हल्क या आयरन मैन, these superheroes you might be aware of. बट हमारे टाइम पे शक्तिमान था, और वो इतना पॉपुलर सीरीज था कि बस. और उस टाइम पे इतना उसका क्रेज भी था कि लिटरली लोग या छोटे बच्चे जो थे उनको सच में लगता था कि शक्तिमान एक रियल हीरो है. और कई बार बच्चों ने पेड़ से छलांग लगाई कि शक्तिमान बचाने आएगा. तो उस तरीके के भी इंसिडेंट्स न्यूज़ में आए थे कि इतना वो एक्साइटिंग एक्साइटिंग सीरीज था. तो शक्तिमान देखने के लिए तो मतलब, एक तो हमारे घर में टीवी नहीं था. तो हम पड़ोसी के घर में जाके उसकी खिड़की से झांकना, जितना दिख रहा है उतने में एंजॉय करना, या किसी दोस्त के घर चले. अभी तुम लोगों का
जैसे आपने देखा कि दूसरे के घर के जाकर देखना, अब ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हर घर में अब टीवी इट्स बेसिक प्लस असेट मोबाइल पे इसमें चलता है सब। हाँ मोबाइल की वजह से अभी बहुत कुछ आसान हो गया है। आई मीन एवरी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल ऑन मोबाइल। और बहुत सारी जगह पे केबल तो डू यू गाइस अंडरस्टैंड केबल एंटीना? हैव यू सीन दिस? ओके गुड। तो केबल पहले तो एंटीना था, वो एंटीना का भी बाप रे, उसका तो अलग ही उसका ये था। मतलब कोई छत पे, एक छत पे ही रहेगा एक नीचे रहेगा। जब भी पड़ते उस जमाने में कि किस एंगल में वो एंटीना को रखना है, तभी वो एंटीना कनेक्शन पकड़ पाएगा और तभी हम कुछ देख पाएंगे। वो दूरदर्शन चलता था। देन इवेंचुअली वी स्टार्टेड इनटू केबल एंड एवरीथिंग। बट वो एंटीना के ज़माने में भी अगर, और ऐसा होता था कि उसी सीरीज़ के टाइम पे कुछ ना कुछ एंटीना को हो जाता था। वो पीपल वर सो रेडी कि नहीं, वो पहले 5-10 मिनट पहले ही जाएँगे, एंटीना पूरा सेट करेंगे, सब कुछ ठीक चल रहा है। वो सब सेट होने के बाद वो फिर सीरीज़ वो देख तब भी खराब होगा जब अच्छा सीन चालू होगा। चालू होगा और तभी तभी मैच हो, या जैसे मैंने कहा कि शक्तिमान के लिए लोग पागल थे। कुछ ऐसे एपिसोड ऐसे टाइम पे वो एंटीना चला जाएगा कि आपका मज़ा ही पूरा खराब हो जाएगा। लेकिन सी नाउ यू कैन वॉच दिस सीरीज़ एवरीथिंग एज़ पर योर कन्वीनियंस। कि वो ज़माना चला गया एंटीना एंड केबल वाला भी। एवरीथिंग एवरीथिंग हैज़ बिकम डिजिटल। और पहले के एंटरटेनमेंट लिमिटेड लिमिटेड थे। मतलब जैसे सीरीज़ भी आप देखोगे एक लिमिट तक चला। आज आज सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे या प्राइम वीडियो पे दे आर, एक तो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है। उस टाइम पे बहुत लिमिटेड कंटेंट भी था। तो हर एक जॉनरा का अभी आजकल आपको कंटेंट मिलता है। हॉरर मिलता है, कॉमेडी मिलता है, साइंस फिक्शन मिलता है। तो अ, उस ज़माने में ऐसा नहीं था। एक लिमिटेड जॉनरा के ही सीरीज़ आते थे। लेकिन अगर आज भी यूट्यूब पे या कहीं पे आपको शक्तिमान दिखने को मिलेगा, वॉच फ्यू एपिसोड्स ऑफ शक्तिमान, दोज आर रियली इंटरेस्टिंग। एंड व्हाई पीपल वर क्रेजी फॉर दैट शक्तिमान, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। तो उसके पास भी एक पावर था। जैसे आयरन मैन के पास वगैरह पावर, तो उसके से पावर था, ऐसे घूमता था तो जैसे चक्री की तरह एकदम स्पीड से घूमता था। सो हाउ हाउ इज एंटरटेनमेंट वर्ल्ड फॉर यू? There are much influencers. We just believe in influencers. We don't have heroes like Ranbir Kapoor and all. They are only on screen. We have influencers. We watch their vlogs, podcasts, and all, and we like that because it's a reality. It's not a real type. एंड वो कोई कट शॉट्स नहीं होते उनमें, डायरेक्ट और नेचुरल होता है। जैसे आपने कहा कि और टीवी पर जब देखते थे केबल सेट करके, और आपको जैसे वो जो लगाया है वो वही देखना पड़ता, मतलब जो ऊपर से, वैसे हमारे में चॉइस होता है कि हम हम्म। जो चाहे वो देख सकते हैं, हमारा जो मूड है। अब हॉरर है तो हॉरर देख सकते हैं या कॉमेडी। तो ये चॉइसेस अभी हमारे जमाने में आ गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूजफुल लग रहा है हमें। लेकिन ये लॉट ऑफ कंटेंट आने से भी कंफ्यूजन भी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब व्हेन आई गो ऑन टू नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई जस्ट सर्च कि ये देखिए ये देखिए ये देखिए, एंड देन आई कम आउट एंड गो टू यूट्यूब। तो बहुत बार वो कंफ्यूजन, बहुत सारा कंटेंट आने की वजह से बहुत कंफ्यूज्ड भी हो गए हैं। कि आई डू द रिसर्च, आई डू रिसर्च ऑन मोबाइल की कौन सा सीरीज ट्रेंडिंग में है, किसका कितना रेटिंग है। बिकॉज इफ आई एम इन्वेस्टिंग टाइम 3-4 आवर्स 6 आवर्स वॉचिंग दो सीरीज और मूवी, दैट शुड बी एंटरटेनिंग इनफ कि वो दो 3 आवर्स या 4 आवर्स जो भी है, इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग वॉचिंग दैट सीरीज और मूवी। तो ये बहुत सारा कंटेंट आने की वजह से एंड इतने सारे प्लेटफॉर्म होने की वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है। सो हाउ डू यू सॉर्ट योरसेल्फ? फर्स्ट वी चेक द रिव्यूज। जिसका अच्छा है, सुनी बात होगी कि ये अच्छी सीरीज है, ये अच्छी मूवी है, तो उसके रिव्यूज से हम देखते हैं, इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, फिर वो खत्म होती है। वो जेंजिस के लिए टू कंप्लीट इट वन नाइट इज नॉट। रिव्यूज मैटर करते हैं देखने से पहले कि ये अच्छा है या नहीं। रिव्यूज भी आजकल मतलब एक एक फैक्टर। इवन इफ वी वांट टू गो टू थिएटर और सिनेमा हॉल,
पहले हम उसका रिव्यू देखते हैं। तो अगेन दैट्स अ न्यू थिंग नाउअडेज, रिव्यू देखना या अम, और रिव्यूज के लिए यूट्यूब पे भी अलग अलग कंटेंट क्रिएटर है, तो लोग उसको भी देखते हैं। सी हाउ दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स की again everything is not just entertainment or for just watching purpose. People are using these platforms like anything to earn from it, and uh, uh, and that's the power of that's the power of digital platforms and media, we can say nowadays. Medium we had is TV या तो न्यूज़पेपर, इन दोनों के अलावा हम कहीं पे वो न्यूज़ पढ़ ही नहीं सकते थे। लेकिन आज देखो तुम इंस्टाग्राम पे रील्स या शॉर्ट्स देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। सो on the कहीं ना on कहीं the वर्ड न्यूज 25 सेकंड में हमें पूरी पता भी चल जाती है पता रील्स चलता के है, थ्रू। हाँ, तुमको पूरा हाँ, पढ़ने की भी ऐसा कुछ या टीवी के सामने या पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड और तुमको कुछ पूरा न्यूज फेक भी आते हैं। दैट्स राइट है। मैंने एक एक जो मैंने कहा कि नाउ इन प्लेटफ़ॉर्म की वजह से कंटेंट बहुत सारा आ गया है। पीपल आर यूजिंग इट फॉर राइट थिंग। ऑल्सो देयर आर पीपल हू आर ईदर पब्लिशिंग फेक न्यूज़। सो हाउ डू यू मेक अप योर माइंड कि दिस इज फेक है या रियल है, एंड यू शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दोस फेक न्यूज़। हाउ डू यू सॉर्ट योरसेल्फ? यूजुअली अगर कोई न्यूज आती है तो वो उसके कमेंट्स के थ्रू बहुत मतलब वो सही है या गलत पता ही चल जाता है। इधर नहीं तो ये इस पर जाके उसके अकाउंट पे जाके फुल अगर स्टॉक किया उसको तो भी कहीं ना कहीं किसी भी रील्स में अगर उसको एक भी रील्स अगर उसकी झूठी निकली मतलब किसी ये न्यूज के थ्रू तो वो भी हम ऐसे डिडक्ट कर लेते कि ये भी न्यूज झूठी होगी। इन्फ्लुएंसर्स फॉर फेक न्यूज़ ऑल्सो एंड फॉर गुड रीजंस ऑल्सो। सो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम किसको फॉलो कर रहे हो एंड कैसे फॉलो कर रहे हो। सो अगेन सेलिब्रिटीज होना या हीरोइंस जो क्रेज था इन आवर बैक इन मिलेनियल डेज, नाउ दैट हैज समवॉट टेकन ओवर बाय इन्फ्लुएंसर्स, आई वुड से कि अभी सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही नहीं है, अभी इन्फ्लुएंसर्स करके भी कुछ आ रहा है। एंड पीपल consider them as their idol and they learn from them, they stalk them, they follow them. So abhi or still if I have to ask you, who is your favorite, do you have any favorite Bollywood star, actress today, or any influencer? Do you follow anyone for any particular reason? इन्फ्लुएंसर ही ज्यादा देखते हैं, तो इन्फ्लुएंसर को देखा जाए तो जो यूट्यूब के ओल्ड वाले हैं ओजीज भुवन बाम मोस्टली खाने और वही है अब भी फेवरेट जिनको वो कॉमेडियन भी लगते हैं कहीं ना कहीं वो एजुकेशनल भी लगते हैं कहीं ना कहीं वो ऐसे थॉट देते हैं कि वो रिलेटेबल लगते हैं लाइफ में हमारे। तो वो आजकल मतलब फेवरेट के थ्रू हमारे है जैसे बॉलीवुड के थे। और देखा जाए तो बॉलीवुड में स्टार होना ये बहुत डिफिकल्ट होता था उस जमाने में। वो इजी वे में हो गया है जो स्टार बनना होता था वो बहुत मतलब स्टेप्स करने पड़ते कि ऑडिशन दो फिर शूट करो। वो कहीं ना कहीं शॉर्ट में हो गया है। वो खुद का फोन ओपन करते कैमरा ओपन करते उसके सामने जो एक्टिंग करते उसको मतलब एंटरटेनमेंट एज़ घर पर वो अपना शूट करते। वो स्टार अभी बनना स्टार इज़ी वे हो गया है वो। एक तुमने भुवन बाम का जो एग्जांपल दिया, आई ऑल्सो फॉलो हिम ऑन यूट्यूब। आई मीन उसके अगर पुराने वीडियोस देखोगे एंड हाउ ही स्टार्टेड, हाउ आई मीन ही इज अ स्टार टुडे। सो जैसे मधुरा ने कहा कि तुमको अगर को अपने आप को एक्सप्लोर करना है इन दिस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, यू डोंट नीड फैंसी स्टफ्स। एक मोबाइल है, तुम्हारे पास कुछ कंटेंट है, यू कैन straight away get into this social media platforms and start creating those content and become star. Definitely there are efforts behind it, not just key. But those who all are watching this podcast, if you are fan of Bhuvan Bam mostly, then please comment below and let us know what is your experience following these influencers. एंड एक ये भी था कि जैसे मनस्वी ने कहा कि पहले ज़माने में जो भी स्ट्रीम होता था देयर वाज़ नो चॉइस, हमें वो देखना ही पड़ता था। तो
whether that content relatable है नहीं है, बट इफ यू कंपेयर टुडेज थ्रू रील्स शॉर्ट्स, ये प्लेटफॉर्म के जरिए कंटेंट जो आता है काफ़ी आजकल के दुनिया से रिलेटेबल है। वी कैन रिलेट आवर सेल्व्स टू दोज कंटेंट। अगर कहीं पे कुछ प्रोटेस्ट होता है या कहीं पे कुछ भी होता है, दिस इन्फ्लुएंसर्स स्टार्ट creating videos on those, and we feel relatable to those videos. एंड वन और एक है कि जैसे न्यूज़पेपर मैंने कहा, न्यूज़पेपर में मोस्टली नॉट एवरीथिंग कवर्ड इन द सिंगल न्यूज़पेपर, राइट? अभी वर्ल्ड न्यूज़ है, कहीं पे कुछ भी चल रहा है, नॉट एवरीथिंग, एंड वो एक दिन बाद आएगा, मतलब आज कुछ हो रहा है, इट विल कम इन टुमारोज न्यूज़पेपर, बट because of this digital platforms we immediately get news from all over the, but वही है, एक एक because of this things एक real और fake news mix हो जाता है, so we need to be हाँ, even though media is evolved nowadays, but we have to uh, balance between the genuine news and fake. Do you guys know Mario game? एक छोटा सा वो बुड्ढा कार्टून था, तो there are different hurdles are there, and we need to make him jump through those hurdles, and there are different stages are there. वो उस ज़माने में भी इतना अट्रैक्टिव गेम लगता था कि इट वाज़ सो एंगेजिंग, कुर्सी से उठ के कहीं और जाना मतलब पॉसिबल ही नहीं था। सो ऐसा नहीं था कि हमारे टाइम पे गेमिंग वगैरह नहीं था, वी आल्सो हैड गेमिंग, बट अभी के जो गेमिंग्स है दे आर सो सो इंटरैक्टिव, दे आर सो पावरफुल, दे like PUBG and all, Free हाँ, Fire. पबजी के लिए तो मतलब देयर विल बी इवन मिलेनियल्स आर प्लेइंग पबजीज, बट देयर विल बी हार्डली एनी जेनजीज हु डजंट नो कि ये पबजी क्या है, बट लेकिन ये कहीं न गेम कहीं ये बट कई अभी कई इसी कई जन जनरेशन अब गेमिंग खेल के भी अर्निंग कर रहे, उससे भी कमा रहे। गेमिंग एक जस्ट एंटरटेनमेंट अगेन नहीं रहा, उसमें भी अर्निंग्स वाला वही है। अभी अभी इवन पेरेंट्स आर ऑल्सो ग्रूम्ड देमसेल्स कि आज के ज़माने के साथ उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। हमारे ज़माने में मतलब जैसे मैंने कहा कि हम पड़ोसी के घर टीवी देखने जाते थे या खुद के घर में भी टीवी हो, तो 1 घंटा इज द मैक्सिमम टाइम वी वर अलाउड टू वॉच टीवीज, एटलीस्ट इन माय फैमिली 1 और 2 आवर्स का एक मैक्सिमम विंडो था जिसमें तुम टीवी देख सकते हो, एंड वंस दैट विंडो इज ओवर, हमारी मम्मियाँ चिल्लाती थी, उठ बेटा, वो बस हो गया टीवी देखना, टीवी बंद कर दे, एग्जाम आ रहा है, ये आ रहा है। सो लेकिन आज के ज़माने में आई गेस पेरेंट्स आर ऑल्सो चेंज्ड, मे बी दे आर सेइंग देयर चिल्ड्रन कि बेटा उठ, गेम खेल रहे, स्ट्रीमर बन जा, पैसा कमा। सो even parents are also they have groomed themselves as per this new social media platforms. कहीं न कहीं वो टाइमिंग हो गया है कि अब इसी टाइम पर टीवी देखेंगे, इसी टाइम पर मोबाइल, मतलब वो स्क्रीन से दूर हटना अभी कहीं न कहीं मुश्किल इस जनरेशन को लग रहा है कि हम्म। पूरा टाइम टीवी, टीवी, टीवी नहीं तो मोबाइल स्विच कर रहे हैं। बिना स्क्रीन के रह ही नहीं पाते जेनज़ीज़ भी, कुछ तो मिसिंग लगता है डेली रूटीन में। सो रिसेंटली ऐसा कौन सा सीरीज या मूवी है जो और हैव यू वॉच्ड एनी मूवीज फ्रॉम बैक इन 2000, जब हमारे टाइम पे कोई मूवीज रिलीज हुआ था, उस टाइम का कोई मूवी देखा है? हाँ, विच एज़ वन? यूजुअल कभी खुशी कभी गम, कुछ-कुछ होता है। हम साथ साथे को तो मधुरा ने पूरा निचोड़ ही दिया है, आई मीन एवरी टाइम इट कम्स ऑन टीवी, इवन अभी वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में भी आ रहा है। आई मीन शी इज अ बिग फैन ऑफ हम साथ साथ है, बट हाउ डू यू हाउ डू यू रेट दोज मूवीज कंपेयर टू आज के जो एक्शन मूवीज है, उनको देखा जाए तो बहुत कुछ एक्शन होता है, वीएफएक्स होता है, ये होता है वो, ऑब्वियसली उस टाइम पे इतना नहीं एडवांस था। सो हाउ डू यू रेट उस टाइम का एक्शन मूवीज या दिस इमोशनल मूवीज आज के जमाने? कहीं न कहीं वो शूट करने का तरीका या वीएफएक्स वो डेवलप हो गए हैं, जो कहीं न कहीं मोर रियल लगते हैं, कि देखने के लिए भी वो मतलब मतलब सामने ऐसा हो रहा है वैसा वाला फीलिंग आती है। वो कहीं न कहीं डेवलप हो गया है और वो देखने में मतलब वीएफएक्स और साउंड्स ये अच्छे लगते हैं। रियल वाइब आती है उसकी।
मतलब पहले ऐसे लगता था कि वो झूठ-झूठ मार रहे हैं, पता भी चलता था अरे ये तो नकली मार रहा है। वैसे अब सब रियल लगता है, पूरे गाड़ियाँ-वाड़ियाँ उड़ते हैं, वीएफएक्स से एडिटिंग। तो अभी वो ज़्यादा एंटरटेनिंग हो गया, लेकिन जो मेलोड्रामा वाले मूवीज़ थे, इमोशनल मूवीज़ थे, तो समहाउ टुडे वो कनेक्ट करना थोड़ा, एटलीस्ट फॉर मी, फॉर टुडेज़ जो आजकल के मूवीज़ आ रहे हैं, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होना, अ I cannot emotionally connect with those. I mean, if actor or actresses are crying in the movie, I cannot emotionally really connect with them. बट बैक इन द डे, जैसे मैंने कहा कि मंदरा ने एक दो एग्जांपल दिए कि कभी खुशी कभी गम हो, या हम आपके कौन, वो मूवीज मतलब इवन टुडे इतने बार देखने के बाद भी वो जब मूवीज चलते थे, इमोशनल कनेक्ट अपने आप हो जाता है, यू रियली फील फॉर दोज कैरेक्टर्स, इवन दो दैट इज अगेन एक्टिंग एंड नॉट, दैट्स नॉट रियल, बट वो इमोशनल कनेक्ट पुराने मूवीज में होता था, जो डायलॉग्स हो और बैकग्राउंड म्यूजिक हो, द वे दिस एक्टर्स वर एक्टिंग, वो एक बहुत रियल लगता था मुझे, वो एटलीस्ट फॉर दिस मेलोड्रामा मूवीज जो कि आजकल के इसमें कम भी आ रही है, बट वो कनेक्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। हाँ, तो आजकल ये मूवीज मतलब यू जस्ट वॉच इट हियर इन योर ब्रेन, इट्स क्लियर फॉर यू कि ये जस्ट एंटरटेनमेंट है, इसके आगे ये कुछ नहीं है। जैसे अगेन इफ आई कंपेयर विद आवर जनरेशन, पीपल स्टिल टुडे, दे आर डाइंग फॉर दिस बॉलीवुड स्टार शाहरुख सलमान, मतलब क्या क्या न्यूज आते थे उस जमाने में, कुछ भी करते थे लोग जस्ट टू सी, टू गेट वन ग्लांस फ्रॉम दिस स्टार्स, बट आई गेस आज समहाउ वो थोड़ा कम हो रहा है, जैसे मधुरा ने कहा कि एक तो इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं, it's not only the Bollywood stars. Even if you are fan of any actor or actress, uh, एक लिमिट तक ही तुमको पता है कि फॉलो करो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, पिक्चर्स देखो, ये देखो देखो, बट यू डू नॉट गो बियॉन्ड दैट, एक वो कनेक्ट ज्यादा है नहीं है, बट ये एंटरटेनमेंट का अ, हम्म, एक एक डार्क साइड भी आई गेस वो आ गया है, बिकॉज ऑफ दिस लॉट ऑफ कंटेंट एंड हाउ दिस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इज इवॉल्व्ड। जैसे रिव्यूज होना, अगर कोई मूवी रिलीज होती है, इमिडिएटली वो रिव्यूज के बेसिस पे हम उस मूवी को देखना है नहीं देखना है वो रेट करते हैं। सो अगर कोई मूवी, जैसे अभी रिसेंटली हमने जो मूवी देखा था नरसिम्हा, बेस्ड अपॉन द रेटिंग्स एंड पब्लिक रिव्यूज, हमने बोला कि चलो मूवी देखते हैं। So there is a immediate effect on movies also, and on the social platforms also, जब भी कोई सीरीज रिलीज होती है, मूवी रिलीज होती है, सो उसका जो ग्राफ है मूवी का, इट कैन गो अप एंड डाउन सो इमिडिएटली बेस्ड अपॉन दिस रिव्यूज, फॉलोअर्स, लोग क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो इमीडिएटली यू गेट फीडबैक। अगेन बैक इन द डेज वैसे कुछ था नहीं, वो पब्लिकली माउथ पब्लिसिटी बोलते हैं ना, या वैसे वाला वो फीडबैक था कि कोई बता देगा, अरे जाके वो मूवी देख लिया, अच्छा है, ये है, तब तब कोई जाता था, या लोग बिना रिव्यूज पढ़े वैसे ही चले जाते थे, तो उस जमाने में आई गेस एवरी मूवी मे बी अर्निंग सम अमाउंट ऑफ मनी, बट अभी वो क्विक क्विक डिसीजन आ जाता है, मूवीज गेट आउट ऑफ द थिएटर सो सुन। एंड वो सोशल मीडिया प्रेशर भी आए, लाइक फॉलोवर्स, लुक्स, लाइक्स, इन्फ्लुएंसर्स को भी देखने के लिए डिपेंड्स उसके फॉलोअर्स कितने, लाइक्स, और वो कहीं ना कहीं जैसे माउथ पब्लिसिटी का है, वैसे ही आज के जमाने में अगर कोई नई मूवी आए तो वो मतलब क्रिएटर है वो इन प्रमोशन के लिए भी आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लगता है अगर आपके एरिया में आए, तो अगर आप जाओगे उसे देखने के लिए या मूवी देखने के लिए, तो ये भी प्रमोशन का मतलब उस टाइम पर नहीं था जो आज का है, वो मतलब वॉचिंग करना, वो मतलब मैंडेटरी लगता है कि अब मैं उसको देखा तो मैं उसको जाकर देखूंगा ये मूवी, तो ये एक चेंज है। सो मार्केटिंग के लिए अभी दिस फॉर दिस एक्टर्स, सोशल मीडिया एक, या फिर कोलैबोरेटिंग विद दिस इन्फ्लुएंसर्स, दिस आल्सो बिकम अनदर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर देम,
uh, they go into they collaborate with them, they get into their videos and market their movies. So एक marketing का भी नया एक stream खुल गया because of this entertainment and social media platforms. But जैसे मैंने पूछा था कि are you following any series, movies that you liked recently, anything? Recently, I'm watching Wednesday season 2. Wednesday, okay. यही मैं मतलब पहला सीजन में जब 12th में थी तब आया था। उसके बाद टाइम जस्ट वाज वेटिंग फॉर इन सीजन 2 जब भी रिलीज हुआ। और मैं अगर देखूँ तो अभी जो शो आया है राइज एंड फॉल, जैसे कि वो कहीं ना कहीं बिग बॉस जैसा कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट है, तो वो देख रही हूँ जो चालू है अभी। वो उसके मतलब एपिसोड पढ़ रहे हैं हर दिन एक 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 एक, तो वही देख वॉच कर रही हूँ। मैंने रिसेंटली एक डार्क सीरीज देखी थी। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग बट वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज। तो अभी ये कंटेंट ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो गया है। मीन कंटेंट इटसेल्फ इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। आई मीन बैक इन द डेज आई फील कि बहुत सिंपल सादे सिंपल सीरीज आते थे, जस्ट देखो देखते जाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की उनमें ज़रूरत नहीं है। बट अभी के जो सीरीज आ रहे दे आर वेरी नीश एंड मतलब कॉन्सेप्ट ही उनके अलग होते हैं। जैसे मैंने एक डार्क सीरीज का एग्जांपल दिया, इट वाज टाइम ट्रैवल के रिलेटेड सीरीज है। सो यू रियली नीड टू कीप अ ट्रैक कि कौन सा कैरेक्टर कौन से टाइम फ्रेम में जा रहा है, कब जा रहा है, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज। Also, which genre do you like from entertainment? Do you have any specific genre like horror या comedy? What do you like? यही कहीं न कहीं मतलब सस्पेंस वाला वो दिमाग लगाना भी कहीं न कहीं वो ना हिंट देता है कि अब ये होगा या शायद ये होगा। वो इंटरेस्ट बढ़ा देता है देखने का। जैसे अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है which is again new to us as millennials, binge watching. I mean, sometimes I feel people are addictive to this content series हो या movies के लिए नहीं, but mainly वो series के लिए कह सकते हैं binge watching. When they start season 1, they go for season 2 immediately. I mean, I've come across some people who are complete spending weekends on watching this complete series. I mean, somehow I feel it is like an addiction, mobile addiction तो है ही अभी ये, और एक binge watching करके नया addiction आ गया है। So जैसे स्टार्टिंग में आपने कहा कि वो मतलब पेशेंस वो खत्म ही हो गए इस जनरेशन का, कि अगर एक सीरीज आए तो एक दिन में वो पूरा एपिसोड देखना मतलब मतलब एक कॉम्पिटिशन है कि पूरा एपिसोड देख के खत्म करना है आज। तो वो पेशेंस लेवल अभी खत्म हो गया है इस जनरेशन का। ऑल्सो ये अभी नए नए कॉन्सेप्ट भी आ गए, जैसे हम भी अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट एक कॉन्सेप्ट आ गया है, एंड देर आर ऑडियो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। सो पीपल जस्ट प्लग इन एंड दे लिसन टू दिस पॉडकास्ट। दे जैसे महाभारत एक रामायण महाभारत, दीज आर माइथोलॉजिकल सीरियल जो थे, वो हमारे टाइम पे बहुत फेमस थे। मतलब लिटरली एक जो राम का कैरेक्टर जिस एक्टर ने प्ले किया था, आई हैव रिसेंटली सीन एक रील में कि अभी वो कहीं एयरपोर्ट पे दिखता है या कहीं पे लोग जाके उसका पैर पकड़ते हैं, कंसिडरिंग कि ये राम ही है वो। हाँ, तो जैसे मैंने एक इमोशनल कनेक्ट उस टाइम पे होता था, जिस टाइप के उस सीरियल्स आते थे, वो लोगों के पास दूसरा कुछ था नहीं, तो वो देख देख के एक इमोशनल कनेक्ट वो लोगों में हो जाता था। वैसे इस जनरेशन का भी वो इंस्टाग्राम का अल्गोरिदम है ना, जो हम वो फील करते वैसे ही रील्स आपके मतलब यस, तो वो वैसे इस जमाने में रिलेटेबल लगते हैं। जैसे आप लगते थे जैसे कि इमोशनल होना, कि आपको वो फीलिंग्स आती है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। वो कहीं न कहीं वो मतलब कनेक्ट रहना, वो इस सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो जाता है। हुँ। एंड आई गेस अभी का जो कंटेंट है ना, दे आर फोकसिंग ऑन दिस न्यू जनरेशन ओनली। तो इसलिए वो कंटेंट भी आता है ना बहुत, जैसे मैंने कहा कि एडवांस कंटेंट है। जैसे मैंने एक डार्क सीरीज देखा,
आई एम प्रीटी श्योर कि हर कोई फ्रॉम मिलेनियल जनरेशन मे नॉट बी फैन ऑफ द डार्क सीरीज बिकॉज इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू वॉच इट इन वन गो। तो वी कम फ्रॉम दैट जनरेशन कि हम देखते थे बट एक नॉर्मल प्रॉपर सीरियल्स देखते थे, जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। लेकिन आज का यूथ ही ऐसा है, दे आर सो इनटू साइंस एंड सो मच इनटू टेक्नोलॉजी कि वो कंटेंट क्रिएटर भी या सीरीज जो भी आ रहे वो दिस जेंजीज और यूथ जनरेशन को दिमाग में रख के ही पूरे सीरीज बना रहे हैं। कहीं न कहीं अगर सबके हाथ में आजकल फ़ोन आ गया है, तो वो उसको रिलेट करके अब खुद की वीडियोज़ बनाता है, वो रिव्यूज़ देता है, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने सीरीज़ बनाई तो, उसके रिलेटेबल आजकल आ रहे हैं तो सीरीज़ जैसे। एक व्लॉगिंग भी अभी काफी इट्स वेरी पॉपुलर थिंग ऑन यूट्यूब, राइट? पीपल आर posting their personal lives on YouTube again. अगर देखा जाए तो for us it sometimes feels so insecure कि you're showing everything on YouTube, but that's a demand, that comes as a demand if you are on YouTube and आप एक vlogger हो, so एक वो उनके followers से subscriber से एक demand ही है वो कि आप अपना personal life हमें दिखाई दो, otherwise unsubscribe हो जाएगा, unfollow हो जाएगा। So sometimes do you guys also feel like uh, entertainment has also become a pressure nowadays because एक उसको इन अर्निंग प्लेटफॉर्म के तरीके से देखते हैं लोग। जैसे एक एग्जांपल जैसे मैंने दिया कि अगर इफ यू डोंट शो दैट प्रॉपर कंटेंट तो सब्सक्राइबर्स विल गो डाउन, फॉलोअर्स विल स्टार्ट अनफॉलोइंग यू। कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी मेरे हिसाब से शायद एक इन्फ्लुएंसर्स को या क्रिएटर्स को एक प्रेशर भी लगता होगा। लेकिन देखा जाए तो अगर आप जैसे रियल लाइफ में रहते, अगर आप कॉमेडियन होते लेकिन आपके मतलब सराउंडिंग पीपल को पता है कि आप बहुत कॉमेडियन हो या मतलब हँसाते हो, तो वो अगर आप वो शूट करेंगे और पोस्ट करेंगे, तो वो और लोग देखकर कमेंट करते हैं, आप बहुत अच्छे करते हो ऐसा है। तो अपने कहीं न कहीं अपने अपने टैलेंट को किसी को दिखाना, ये स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखा जाए तो मतलब कभी-कभी हेट भी मिलता है। तो उस पार्ट को ध्यान में रखकर उसको मतलब साइड में रखकर फिर वो उनको चाहिए वैसा करना, ये कहीं न कहीं प्रेशर है। वरना अगर हम जैसे हैं वैसे दिखाना इट इज़ मतलब मोर ईज़िली कि हम हमारी लाइफ़ दिखा रहे हैं, हम कॉमेडियन हैं कि इस मतलब ईज़ी हो गया है। कि नाउ पीपल आर डिमांडिंग, दे आर सेइंग कि नहीं हमको ये भी देखना है। उनका कुछ पर्सनल, इमोशनल, फैमिली ओरिएंटेड कुछ हो सकता है, दे व्हिच दिस क्रिएटर डोंट वांट टू शो इट ऑन प्लेटफॉर्म्स। बट एज़ आई सेड देखो एक मेंटल एडिशनल मेंटल प्रेशर हो गया है फ्रॉम फ्रॉम माय ओन ओपिनियन। एक अभी सोशल मीडिया चलो as we say like everything comes with advantages and disadvantages, so already we have talked about the podcast in social media. So people who haven't watched the social media podcast, I'm giving you a link here, please click to that link and you can please have a look on the social media podcast that we have created. So we have talked about advantages and disadvantages in that podcast, but मोर देन एडवांटेजेस मुझे एक मेंटली बहुत डिसएडवांटेजेस लगते हैं। जैसे इवन इवन आई वाज रीडिंग, आई मीन आई वाज वाचिंग वन वीडियो ऑन यूट्यूब। कोई साइंटिस्ट था एंड ही वाज सेइंग कि हम अपने ब्रेन को ना आज वो रेस्ट करने नहीं देते हैं। आई मीन हमारे ज़माने में कोई मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो ब्रेन को एक बोर्डम भी आना ज़रूरी है, बोर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन यू गो इनटू दैट फेज़ ना योर ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग सो मच, वो एक ऐसे मोड में चला जाता है, इट ब्रिंग्स सो मेनी थॉट्स। लेकिन अभी आज क्या करते हैं, थोड़ा एक 5 मिनट भी हमें अगर कुछ लगता है कि बोर हो रहे हैं या मतलब यू आर फीलिंग बोर ऑफ समथिंग, यू इमीडिएटली गो फॉर मोबाइल। तो जो वो दिमाग का जो फेज है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग में चला जाना, वो उस फेज में आजकल दिमाग जाता ही नहीं है। सो एवरीथिंग
I mean, there are more disadvantages than advantages. I would feel कि again it depends on people how do they use it. I mean, mobile companies are not saying कि 24 घंटे तो मोबाइल हाथ में पकड़ो और उसी को देखते रहो. Neither this content, neither this social media platform also are saying कि तुम 24 घंटे reels देखो. It's entertaining, but people have created those habits within themselves कि वो they cannot they cannot strict themselves and cut off from these reels and everything. They even it has a big impact on children brain also. I mean, there are so many studies showing कि mobile is उनके future के लिए mobile is not a good thing for their brain. अभी जैसे चैट जीपीटी भी आ गया, AI is also getting day by day it's getting so improved and evolved. कहीं ना कहीं Hmm. वो सब कुछ जो हार्ड वर्क था वो कहीं ना कहीं इस जनरेशन का इजीली हो गया है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मिलता था पहले जमाने में शायद गाइड थे कि गाइड आते थे तो इस जमाने के फोन खोलो चैट जीपीटी पर क्वेश्चन डालो कि सब आपको मतलब क्वेश्चन ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन डालो कि आपका आंसर आ जाएगा वो इजीली हो गया है वो दिमाग पर उतना जोर ही नहीं डालते पहले गूगल था तो गूगल पे कुछ डाल के एटलीस्ट वी वर इन्वेस्टिंग आवर टाइम एंड ब्रेन की कौन से सर्च पेज पे जाना है, पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़ते थे, कुछ हेल्प उससे लेते थे. लेकिन अभी बिकॉज ऑफ दिस AI वो समराइज्ड ही पूरा दे देता है, तो हमको 10 वेब पेजेस देखने की भी जरूरत नहीं है. एक वन प्लेटफॉर्म पे एक वन हीट में यू गेट ऑल दी समराइज्ड कंटेंट. सो वो सोचने वाला वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला फेज ही धीरे धीरे कम हो जाएगा मुझे लग रहा है. So दिमाग पर AI, ज्यादा जो काम हो जाता okay, I guess we have talked a lot about entertainment generations or how it is evolving day by day. Uh, let's start with some fun. Let's start with rapid fire round. Okay, I have a few questions for all of us. Okay, let's understand ki what are the different answers we get from all of us. So to start with, what is the favorite show of your childhood? I guess मैंने तो मेरा already बता दिया है. शक्तिमान was the I mean we were crazy for Shaktiman, so that the first childhood memory of favorite show for me. My first childhood show was in Tarak Mehta ka Ulta Chashma. Means Oh like yes, when for time of my dinner, lunch, I just need Tarak Mehta playing from. I guess Tarak Mehta exception है कि I guess every generation is watching Tarak Mehta. तो Though चाइल्डहुड देखा जाए तो वो कार्टून में हमने देखा वो शिनचैन डोरेमोन hey, तुम लोगों को वो पता था क्या क्या बोले शकला का बुम बुम वाला सीरीज पता था क्या? वो एक पेंसिल था, व्हाटएवर यू ड्रॉ यूजिंग दैट पेंसिल वो रियल में हो जाता था. तो वो एक बहुत फ्रॉम फ्रॉम किड्स पर्सपेक्टिव वो एक बहुत फेमस सीरीज था. और एक था करिश्मा का करिश्मा. देवर आई मीन इट वाज अ फैमिली एंड इन दैट फैमिली देयर रोबोट वाज देयर एंड अगेन बेस्ड अपॉन दैट रोबोट वो पूरा सीरीज बनाया गया था. सो आई गेस दिस टू सीरीज फ्रॉम किड्स पर्सपेक्टिव आर आल्सो वेरी फेमस. ओके, वन मीडिया ट्रेंड यू हेट. Cringy reel. हेट में वैसा देखा जाए तो वो क्रिंज कभी कभी मीम्स आते जो कहीं ना कहीं क्रिएटर्स के बनते हैं वो मीम्स डालते हैं वो क्रिंज बहुत हो जाता है कहीं ना कहीं वो हेट में चले जाते हैं बाद में मेरे लिए जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट एबल टू somehow because of this technology and everything वो इमोशनली कनेक्ट होना आजकल इज इट्स अ चैलेंज फॉर मी. सो एंड इतना सारा कंटेंट होने की वजह से वो कौन सा एक्टर सच में सही है एंड हु वांट टू फॉलो वो आल्सो बिकम्स अ पेन. तो बट आपको यस, अगर वो पेशेंस वाला चाहिए मतलब हर संडे को एपिसोड मिलना या अभी के अभी ऑफ सब एपिसोड है कौन सा आपको प्रेफर मतलब इजी लगता है कौन सा आपको पसंद आया था अभी सीरीज सारे हैं तो एक इसका बेनिफिट है कि एज पर योर टाइम कन्वीनियंस तुम देख सकते हो. जैसे
अगर हमारे जनरेशन में कोई एपिसोड मिस होता है तो मिस होता है। आई मीन देयर इज नो वे कि यू कैन गो बैक एंड कहीं पे वो एपिसोड तुम देख सकते हो। लेकिन आज ऐसा है कि इवन इफ यू मिस वन एपिसोड फॉर सम रीजन इट्स ऑलरेडी देयर, यू कैन एज पर योर टाइम कन्वीनियंस उसको देख सकते हो। सो उसका एक एडवांटेज ये है कि यस, एज पर योर टाइम, एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन वॉच। सेकंड ये है कि डिसएडवांटेज मैं कहूँगा, इफ यू डोंट हैव कंट्रोल, आई मीन समटाइम्स आई आल्सो गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज कि एक एपिसोड सोचता हूँ कि मैं एक एपिसोड देखूंगा, देन कब 12-1 रात के बज जाते हैं, आई डोंट रियलाइज वॉचिंग कंटिन्यूस 2-3 एपिसोड्स। सो वी शुड लिमिट इट, even though all the content is there. We should limit watching this series. एक एपिसोड पर डे चलो ठीक है, makes sense, but definitely binge watching is not cup of my tea. I cannot binge watch series. At least कोई अगर सीरीज के 10 एपिसोड है, आई विल टेक अ वीक टू कंप्लीट दोज 10 एपिसोड्स, मैक्सिमम 2 एपिसोड्स एट अ टाइम। लेकिन ये जैसे जस्ट वन थॉट जस्ट हिट माय माइंड कि अभी कंटेंट भी इतना ज़्यादा अडल्ट्री वाइज वो एक लिमिट क्रॉस कर दी है। आई मीन sometimes they don't realize कि they have the content creator, they don't realize कि वो क्या क्या expose कर रहे हैं। We have kids, families, sometimes watching some वो interesting भी होता है, but they add some content कि you cannot watch with your family. So I guess वो additional एक उन्होंने पेन डाल दिया है कि जब देखते हो तो अकेले देखो, या do some research कि उसमें क्या क्या है, then watch it with your family. Okay, which one is important to you? Giving up, or would you give up social media or Netflix or any streaming platform for a month? No? Madhura's expression is like, no, nothing. I cannot give up anything. Matlab, it's then just therapy when I goes for an overthinking. Watching series and reels is just a therapy. Keep my Hmm. mind set on time. Maybe that's true. I mean, what you are saying is also true. कि ये कंटेंट सिर्फ अगेन एंटरटेनमेंट की वजह से समटाइम्स यू फील बोर, या तुम्हें अगर एक एनर्जी चाहिए, यू वॉच सम फेवरेट शोज, फेवरेट कंटेंट, एंड यू रियली फील एनर्जी इज बूस्ट फॉर यू, सो दैट्स ट्रू। बट I guess for me, to be very honest, social media or Netflix for a month doesn't make any difference to me, and that's fine for me. But I guess Gen Z's collectively, it's impossible to think without social media or these entertainment medias. Okay, so we have come to an end of this episode. जैसे हमने देखा कि एंटरटेनमेंट ने सिर्फ फॉर्मेट नहीं बदला है, सोच भी बदली है। मिलेनियल्स ने पेशेंस और नॉस्टैल्जिया दिया, whereas Gen Z's, they are very creativity and inclusivity. But do you have any last thoughts before we close today's podcast? थॉट्स ऐसे नहीं है बट आई जस्ट फील दैट जेंजी को बस इम्पल्सिव इंटरेक्टिव एंड फास्ट एंटरटेनमेंट चाहिए होता है जो रियल लाइफ से कनेक्टेड हो कुछ कट शट करके फेक दिखा रहे हो ऐसे नहीं बहुत ज्यादा रिलेटेबल होता Okay, so with that, I will take a leave from you guys. Uh, for our audience, if you feel we should talk about any particular topic, please leave us a comment below, and please subscribe to our channel, share our videos, like our videos, and let us know your opinions through the comments. And thank you. Thanks for watching. And thank you, Manasvi Madhura, for joining this podcast. See you in the next है podcast. Bye.